हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोसेस सेफ्टी फंडामेंटल्स के बारे में। क्योंकि प्रोसेस सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो प्रोसेस सेफ्टी नॉर्मली लाइव प्लांट के अंदर हम लोग काम करते हैं, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो बहुत सारी हजार्ड्स अवेलेबल है, जैसे टॉक्सिक, फ्लेमेबल, ये सब चीज़ें हमारे प्रोसेस सेफ्टी के हवाले से जो आदमी स्ट्रॉन्ग है उसे सारी चीज़ मालूम है और उसे कैसे अवॉइड करना है, कैसे एक्सीडेंट को कम करना है, ये चीज़ें हैं। तो हम जान लेते हैं कि प्रोसेस सेफ्टी फंडामेंटल्स के बारे में। ये क्या है कि एक बेसिक प्रिंसिपल है जो सेट किया गया है फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए, मैनेजर के लिए, कि जो लोग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस जो लेंगे, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को अप्लाई करेंगे फैटेलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, जो प्रोसेस सेफ्टी इवेंट्स के हवाले से एराइज होता है, आता है। इसका मकसद क्या होता है कि प्रिवेंटिव प्रोसेस सेफ्टी इवेंट्स इन इम्पोर्टेंट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि दे कैन एस्केलेट, ये मतलब कि ख़राब करता है जो कैटास्ट्रोफिक, जो बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हैं उसको ये बढ़ा देता है। तो अगर हम इसको मिटिगेट नहीं करेंगे, इसका हम प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर नहीं अप्लाई करेंगे, तो बड़ा एक्सीडेंट होने का चांसेज है। ये क्या है कि इनेबल करता है, इम्पावर्स करता है जो वर्कर्स लोग, फ्रंट लाइन वर्कर्स है, ताकि ओपनली वो लोग रिपोर्ट करें कि क्या चीज़ प्रॉब्लम है। कोई डर नहीं है उनके अंदर, उनको कोई आलोचना नहीं करना है, ना ही कोई प्रतिशोध करना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना है कि जिससे उनको फियर हो रिपोर्टिंग करने के लिए। तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है ताकि वो लोग रिपोर्ट करें कि जो भी प्रोसेस सेफ्टी के हवाले से प्रोसेस फंडामेंटल्स है, इसमें अगर कहीं भी उनको कुछ नज़र आता है तो वो इमीडिएट दे हैव टू रिपोर्ट टू आवर कंसर्न पार्टी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ऑल प्रैक्टिकबल स्टेप जो है, मेन मकसद यही है कि हम फैटेलिटीज़ को हम कम करेंगे, एक्सीडेंट इवेंट्स जो उसके अंदर आता है उसको हम कम करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन ही मेन मकसद है जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से। अब फंडामेंटल्स का मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। मैंने स्टडी किया है, 10 है, 10। सो पहला ये होता है कि मेंटेन सेफ लोकेशन। मैं डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा, पहले नंबर बता देता हूँ। उसके बाद है वॉक द लाइन। उसके बाद से है अप्लाई प्रोसीजर। उसके बाद से सस्टेन बैरियर्स। उसके बाद से आता है कंट्रोल इग्निशन सोर्सेज। फिर आएगा रिकॉग्नाइज चेंज, एमओसी जो आता है, रेस्पेक्ट हजार्ड, जो भी हजार्ड से रिपोर्टिंग, स्टे विथ ऑपरेटिंग लिमिट्स, जो भी लिमिट है, बैरियर है, स्टॉप इन द अनएक्सपेक्टेड ऑकुर्स, जो भी अनएक्सपेक्टेड ऑकुर्स है, मैं आपको डिटेल्स अभी बता रहा हूँ। विच ये 9 हो गया। अभी 10 क्या है कि वॉच फॉर वीक सिग्नल्स। जो भी वीक सिग्नल्स है, वी हैव टू नो एंड वी हैव टू रिपोर्ट द कंसर्न पार्टी एंड दे विल टेक द प्रिकॉशनरी मेजर एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ साइट। सो हम डिटेल्स जान लेते हैं कि वी मेंटेन सेफ आइसोलेशन। क्यों हम मेंटेन करते हैं? वी रेज आइसोलेशन कंसर्न बिफोर द टास्क स्टार्ट एंड चैलेंज व्हेन आइसोलेशन प्लान्स कैन नॉट बी कैरीड आउट। अभी हमें क्या है कि हमें सेफ आइसोलेशन करना है, तो ये हमारा जो प्रोसेस फंडामेंटल्स है उसका फर्स्ट पॉइंट है कि हमें सेफ आइसोलेशन मेंटेन करना है ताकि कोई भी एक्सीडेंट उसके ज़रिए नहीं हो। सेकंड आता है वॉक द लाइन। वी वॉक द लाइन फिजिकली। हमें फिजिकली जाना है उस जगह पे, तब हम कंफर्म कर सकते हैं कि सिस्टम रेडी है कि नहीं, जो हम काम करने वाले हैं उसके लिए रेडी है कि नहीं। अगर फिजिकली नहीं जाएंगे, सिर्फ पेपर वर्क करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वी आर मिसिंग समथिंग, वी डोंट नो व्हाट इज द अवेलेबल, कौन सी चीज़ है जो साइट के ऊपर अवेलेबल है। सो इसलिए फिजिकली हमें एग्जामिन करना है जाके। वी अप्लाई प्रोसीजर्स। जो प्रोसीजर्स हमें कंपनी का जो प्रोसीजर है उसको अप्लाई करना है। वी यूज ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर। ऑपरेटिंग मेंटेनेंस प्रोसीजर ये क्या है कि जो भी हमें अप्लाई करेंगे तो ये ध्यान में देना है कि वो फैमिलियर हो, जो हम काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से हो, ऐसा नहीं कि उसके आगे हो। अब चौथा नंबर है वी सस्टेन बैरियर्स। बैरियर को बना के रखना है। वी स्पीक अप व्हेन बैरियर्स डोंट फील एडिक्वेट। जो भी काम कर रहे हैं लोग, अगर उनको लगता है कि बैरियर एडिक्वेट नहीं है, बैरियर काफ़ी नहीं है, बैरियर हमारे हिसाब से जो हम जॉब कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं है, तो हम उसको और भी बैरियर को बढ़ाएंगे। तो याद में रखना है। पांचवा नंबर है कंट्रोल
इग्निशन सोर्सेज, वी कंट्रोल इग्निशन सोर्सेज। आप एज HSC पर्सन हम लोग को मालूम है इग्निशन सोर्सेज कंट्रोल करने के लिए हजारदस एरिया में क्या क्या किया जाता है। तो हमारे लिए एक चैलेंज है कि इग्निशन सोर्स को जो भी हजारदस एरिया है वहाँ पे हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस कम होगा। वी रिकॉग्नाइज चेंज, जो भी हमें चेंजेज होता है, इसके ऊपर मैंने पहले मैनेजमेंट ऑफ चेंज का वीडियो बनाया था। तो जो भी चेंजेज होता है, सपोज कोई वाल लगाया, प्रेशर गेज लगाया, या कोई और भी मॉडिफाई करके एक एक्स्ट्रा टी उधर रखा ब्लाइंड करके, ये जो भी चीज़ें हम उसमें यूज़ करेंगे, प्रेशर सेफ्टी वाल लगाया, जो चीज़ें, ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ चेंज के अंदर ये रिकॉग्नाइज करना है, हमें जानना है कि ये क्या क्या चीज़ें हुई है, और वी हैव टू डिस्कस, जैसे हमें डिस्कस करना है ताकि वो जो भी चेंजेज हुआ है राइट टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन मिले। अभी 7वां नंबर है वी रेस्पेक्ट हजार्ड्स। जो हजार्ड्स होता है तो आपको मालूम है कि एज HSC पर्सन वी नो वी हैव टू रिकॉग्नाइज हजार्ड। हमें हजार्ड को देखना है साइड के ऊपर, यानी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन देखना है, ताकि कोई हजार्ड जो है हजार्ड अवेयरनेस की कमी तो लोगों में नहीं है ना, हमें ये देखना है। अगर कमी है तो हम ट्रेनिंग देंगे, उनको अवेयरनेस देंगे, उनको जानकारी देंगे, जिस तरह से भी है उनको नॉलेज में लाएंगे ताकि हमारे साइड पे एक्सीडेंट नहीं हो। इसको बोलते हैं 7 नंबर रेस्पेक्ट हजार्ड, जो भी है प्रोसेस सेफ्टी इवेंट्स के हवाले से। अभी 8वां नंबर आता है स्टे विथ इन ऑपरेटिंग लिमिट्स। ये चीज़ें आपको मालूम है कि जो भी हमारा लिमिट है उसके अंदर हमें काम करना है, यानी अप्रूव्ड जो लिमिट है, लोकेशन है, जो भी हमारा लोकेशन है, लिमिट है, उससे बाहर नहीं जाना है। लोकेशन के बाहर जाएंगे एक्सीडेंट होने का चांस है, क्योंकि वहाँ उन जगहों पे हमने कंट्रोल मेजर्स जो एज एक्सपेक्टेड हमने नहीं लिया है। तो ध्यान में रहे कि हमारा वी स्टे विथ इन ऑपरेटिंग लिमिट। आगे है कि स्टॉप इफ द अनएक्सपेक्टेड ऑकर्स। हमें डिस्कस करना है कि जो हमारा वर्क प्लान है, जो सिग्नल्स है, वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना पहुंच रहा है कि नहीं, उतना हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें स्टॉप करना है। अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के बराबर नहीं है सिग्नल तो हमें स्टॉप करना है, हमें पॉज करना है, क्वेश्चन पूछना है कि सिग्नल जो कंडीशन है हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्यों नहीं है। हमें स्टॉप करना है, अलर्ट करना है सुपरवाइजर्स को कि एक्टिविटी जो एक्टिविटी है हमने जो प्रोसीड करना है एक्टिविटी के लिए, उसके हिसाब से ये एक्सपेक्ट जो हम कर रहे हैं नहीं है, तो हम सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे। और सुपरवाइजर से इन्फॉर्म करने के बाद हम उस चीज़ को अप्लाई करेंगे जो जिस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है। तो ये देखना है कि अगरचे कोई भी वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड ओकर्स है तो हम स्टॉप करेंगे, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे और उस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे। ये चीज़ हो गया। अभी 10वां नंबर में हम जान लेते हैं, 10 नंबर में के वॉच फॉर वीक सिग्नल्स। आप जान सकते हैं कहीं भी वीक सिग्नल है हमें उसको देखना है। ये क्या है, प्रोएक्टिव लुक है। प्रोएक्टिव लुक है वॉच फॉर वीक सिग्नल्स, जो इंडिकेटर है, जो सिग्नल है, जो सजेस्ट करता है फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए। इन चीज़ों को हमें देखना है। वी स्पीक अबाउट पोटेंशियल इश्यूज के बारे में हमें बातें करनी है, जो चीज़ हमारे साइट के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें लगातार उसको एक्सप्लोर करना है, जो कॉजेज ऑफ चेंजिंग इंडिकेटर्स, वो जो इंडिकेटर्स की वजह क्या है चेंज होने की, जो हमारी सिचुएशन है, अनयूजुअल सिचुएशन हो रहा है, इसमें चेंज होने की वजह क्या है, इस चीज़ को हमें वॉच करना है, वीक सिग्नल। और उस सिग्नल को वॉच करने के बाद अगर उसके अंदर कोई वेरिएशंस है, कोई भी कमी है, उस चीज़ को हम अपने सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम HSC पर्सन है तो थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि हमें ये जानना है कि बेसिक प्रिंसिपल दैट कैन कीप वर्कर्स सेफ फ्रॉम मेजर एक्सीडेंट। ये चीज़ें हमें जानना है कि बेसिक प्रिंसिपल कैसा है कि हम लोगों को कैसे बचा सकते हैं, वर्कर्स को कैसे बचा सकते हैं जो ऐसे लोकेशन में काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेयरनेस है, ट्रेनिंग है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, परमिट टू वर्क सिस्टम है, और जो हमने फंडामेंटल्स दिखाया है, इन चीज़ों को डिस्कशन करना है। अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस सेफ्टी फंडामेंटल्स। हमारे HSC ऑफिसर्स को समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस सेफ्टी फंडामेंटल्स क्या है, और ये जब भी कंसर्न कोई रेज होता है तो कैसे इसको यूज़ करना है, ये चीज़ें उन्हें समझ में आनी चाहिए। रिकॉग्नाइज करना है व्हेन द प्रिंसिपल आर ब्रीचेज एंड व्हाट एक्शन टू टेक। अगरचे उनको ये ध्यान देना है कि जो भी उन्होंने प्रिंसिपल अप्लाई किया है, अगर वो मैच नहीं हो रहा है,
अगेंस्ट जा रहा है, ब्रीचेज है, तो इन चीज़ों में कौन सा एक्शन लेना है, हम HSE ऑफिसर्स को ये जानकारी पूरी तरह से चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत बड़ी हो जा रही है, वरना बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हमें काम में आ सकती है। एनीवे, आपको अगर इसकी ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ी हेल्प करूँगा, नो प्रॉब्लम। आप सीखें और किसी और को भी सिखाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।